हाय जॉब सीकर्स, अगर आपका सपना है भैया इंडिया में बैठ के बाहर के एमएनसी विदेशी कंपनी से काम करके डॉलर्स में कमाई करने का, तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं आप सबके लिए ऐसी वैकेंसी अमूमन लाता रहता हूं जो कि बाहर की विदेशी कंपनियों से आती हैं। आज की वैकेंसी वर्क फ्रॉम होम की वैकेंसी अमेरिकन बेस्ड कंपनी रहने वाली है। कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, फ्रेशर आवेदन कर सकता है। अच्छे सैलरी इसमें आप उठा पाएंगे अगर आपका सिलेक्शन होता है तो। ठीक है, मेरे पास कमेंट आ रहे थे कुछ दिन, सर मुझे वर्क फ्रॉम होम की वैकेंसी ला के दीजिए फ्रेशर्स के लिए, 12वें पास के लिए। तो भैया आप सबके लिए वैकेंसी आ चुकी है, बस वीडियो को ध्यान से और आगे तक देख लेना। स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ समझा दूंगा, कैसे एप्लीकेशन डालना है, क्या एलिजिबिलिटी रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ता हूँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। ठीक है, सो हाय गाइस, नमस्कार, मेरा नाम है लवेश भारद्वाज। एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल जॉब्स मंडी पर, जहां पर मैं आप सबके लिए 100% प्रूफ के साथ कंपनी के बैकग्राउंड एनालिसिस के साथ आपको वैकेंसी प्रोवाइड कराता हूं। अगर आप भैया चाहते हो कि घर बैठ के बाहर की कंपनियों से काम करना, अच्छे पैसे कमाने का, तो बस चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना अगर वीडियो आपको पसंद आए तो। चलिए आज की वैकेंसी के बारे में बात कर लेता हूँ डिटेल पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ। सो गाइज आप देख पा रहे हो आज की जो वैकेंसी है, भर्ती जो आई है वो आई है ट्रिपल कंपनी की तरफ से, जो कि न्यूयॉर्क बेस्ड कंपनी रहने वाली है। और न्यूयॉर्क कहां पड़ता है? अमेरिका के अंदर। ठीक है, ट्रिपल ने वैकेंसी निकाली है, अमेरिकन वैकेंसी निकल के आई है। सो जिस भी कैंडिडेट का सपना रहा है कि भैया घर बैठ के अमेरिकन यानी यूएसए की बड़ी कंपनी में काम करने का, तो बस वीडियो को ध्यान से पूरा देखना है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसमें सारा कुछ क्लियर करने वाला हूँ, कैसे आप इसमें एप्लीकेशन डाल पाओगे, कैसे आपको आवेदन करना है, क्या एलिजिबिलिटी रहने वाला है, क्या सैलरी मिलने वाली है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले चलो कंपनी के बारे में थोड़ा खंगाल लेते हैं, कंपनी का बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। तो भैया आप देख पा रहे हो कंपनी का ये ऑफिशियल पेज है लिंक्डइन के ऊपर। आउटसोर्सिंग एंड ऑफशोर्सिंग कंसल्टिंग की कंपनी रहने वाली है। ठीक है, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर रहने वाला है। 3,62,665 इसके कंपनी के ऑफिशियल पेज पर फॉलोवर रहने वाले हैं। ठीक है, कंपनी ने क्या लिखा नीचे, ए प्रीमियर वर्चुअल असिस्टेंट प्रोवाइडर। ये जो कंपनी है ऑफशोर्सिंग कंसल्टिंग देती है अलग अलग कंपनीज को, अलग अलग जो भी ग्लोबल लाइक ऑल ओवर द वर्ल्ड की कंपनियां होती हैं, ठीक है, जो खुद से हायर नहीं कर सकती, ये उनके लिए हायर करके कैंडिडेट प्रोवाइड कराती है। ठीक है, अब कंपनी का हेडक्वार्टर कहां है? न्यूयॉर्क के अंदर। ठीक है, प्राइवेट हेल्थ कंपनी है, 2021 में कंपनी फाउंड हुई है। किस चीज में सर्विस देती है भैया? एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, बुक कीपर्स आता है अकाउंटिंग लाइन के अंदर। ठीक है, कस्टमर सर्विस असिस्टेंट। ठीक है, तो इसके लिए आपका ये डिपार्टमेंट में डील करती है। 2021 से कंपनी इंडस्ट्री में काम कर रही है। ठीक है, कंपनी का हेड ऑफिस का हेडक्वार्टर का ऑफिस यहाँ पे उन्होंने एड्रेस मेंशन कर रखा है। चलिए बात करते हैं, वापस आते हैं अपनी पोस्ट के ऊपर। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आपका सपना है कि भैया घर बैठकर अच्छी कमाई करने का, अच्छे डॉलर्स में इनकम करने का, ठीक है, तो ये अमेरिकन जॉब का वर्क फ्रॉम की जॉब है जिसमें डॉलर्स में आपका इनकम रहने वाली है। 100% जेन्युइन कंपनी रहने वाली है। 7,36,000 रुपए महीने आपका यहाँ पे मासिक सैलरी हो सकता है अगर आपका सिलेक्शन होता है तो। अब क्या ये भर्ती है, कैसे कैसे आवेदन करेंगे, क्या इसका एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है, पूरा मैंने इस वीडियो के अंदर आपको समझा दिया है डिटेल में। बस वीडियो को देखना है आपको। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ आपको मिल जाएगा और वीडियो का लिंक मिलेगा आपको हमारी पोस्ट के ऊपर, यहाँ पे हमारे यूट्यूब चैनल जॉब्स मंडी पर, आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हो। ठीक है, और इस पोस्ट का लिंक मैं मेंशन कर दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, अब ट्रिपल के वैकेंसी के इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन ट्रिपल के ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि ये 20 घंटे पहले वैकेंसी लिस्ट हुई है। दोस्तों देखो ऐसा है, मेरी जो कोशिश रहती है भैया ऐसी होती है कि 24 घंटे के अंदर जो वैकेंसी रिसेंटली वर्क फ्रॉम होम की वैकेंसी पोस्ट हुई है उनके बारे में आपको जानकारी दे सकूं। ठीक है, क्योंकि इससे होता क्या है कि भैया जल्दी वैकेंसी आएगी तो जल्दी आप आवेदन करोगे, और जल्दी आप आवेदन करोगे तो इसका चांसेस क्या रहेंगे भैया, आपका एप्लीकेशन जल्दी पहुंचेगा, और जल्दी पहुंचेगा तो आपके इंटरव्यू के चांसेस बहुत पहले हो जाएंगे अगर आप एलिजिबल है तो। ठीक है, तो इसलिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ताकि जैसे ही मैं आपको वीडियो डालूं आपको फटाफट से नोटिफिकेशन आ जाए और वीडियो देख के आप एप्लीकेशन डाल सको। लास्ट डेट, एग्जाम डेट कुछ नहीं होता है प्राइवेट सेक्टर के अंदर। जैसे ही इन्हें राइट फिट अच्छा कैंडिडेट मिलता है भैया, उसे हायर करके पोजीशन क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अभी मेरे साथ रिसेंटली क्या हुआ, मैंने एक वीडियो पोस्ट करी और 24 घंटे क्या 20 घंटे पहले जो एप्लीकेशन अभी ओपन हुई थी, ठीक है, मैंने वीडियो बनाई और मुझे अगले दिन जैसे ही वो वीडियो पोस्ट हुई सुबह 11 बजे, ठीक है, तो मेरे पास कमेंट आए, सर इसका तो एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हो रहे। तो भैया प्राइवेट सेक्टर में ऐसा ही होता है। ठीक है, अच्छा कैंडिडेट मिला, पोजीशन क्लोज, तो फटाफट से आप नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, ताकि फटाफट से वीडियो आपको मिल जाए और देख के आप एप्लीकेशन डाल सको। अगर अच्छी लगे वीडियो तो लाइक कर देना। चलिए आगे बढ़ता हूँ, बात करता हूँ एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो भैया बड़ी जो कंपनी होती हैं, अच्छी जो कंपनीज होती हैं, ठीक है, जो रियल कंपनी होती हैं, वो किसी भी कैंडिडेट से कोई एप्लीकेशन फीस, कोई भी इन्वेस्टमेंट चार्जेस नहीं करती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉरवर्ड अलर्ट मैं आपको दे रहा हूँ, अगर कोई भी एम्प्लॉय इन फ्यूचर आपसे, चाहे मेरी वीडियो में कोई वीडियो बनाई है और वो एम्प्लॉयर भी आपसे किसी पैसे की डिमांड करता है, ठीक है, चाहे मैंने वीडियो बनाई है चाहे किसी और ने वीडियो बनाई है, कोई भी कंपनी आपसे पैसे की डिमांड करती है भैया तुरंत क्विट कर दीजिए, किसी को एक सिंगल पैसा नहीं देना, ये फॉरवर्ड हो सकता है। ठीक है, दूसरी चीज, अपना पर्सनल डेटा आपको प्रोटेक्ट करके चलना है, जैसे अपना बैंक अकाउंट नंबर हो गया, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड डिटेल्स हो गई, ठीक है, ओटीपी होगा, ये सभी आपको बचा के रखना है, किसी को भी अपनी ये चीजें शेयर नहीं करनी है। ठीक है, अगर कोई भी एम्प्लॉयर ऐसी जानकारी आपसे मांगता है तो भैया तुरंत उससे बात करना बंद कर दो, उसके नंबर्स को ब्लॉक कर दीजिए। ठीक है, क्विट इमीडिएटली, वहां से तुरंत क्विट कर लीजिए। अब आगे बढ़ता हूँ, बात करता हूँ एज लिमिट और आयु सीमा के बारे में। देखो प्राइवेट सेक्टर के अंदर ना कोई भी एज लिमिट नहीं होती है, लेकिन गवर्नमेंट का रूल होता है कि भैया 18 साल से पहले कोई कैंडिडेट काम नहीं कर सकता, कोई भी बंदा काम नहीं कर सकता। ठीक है, तो भैया
कम से कम आयु अगर 18 साल रहती है अप्लाई डेट को, तो आप एलिजिबल हो, आवेदन कर सकते हो। मैक्सिमम एज लिमिट की वर्क फ्रॉम होम की वैकेंसी में कोई लिमिट नहीं होती है। यहाँ पे क्या होता है, इन्हें अच्छा कैंडिडेट चाहिए, क्वालिफाइड कैंडिडेट चाहिए, ठीक है। और जैसे ही इन्हें मिल जाता है अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से, ये इसे हायर करके क्लोज कर देते हैं वैकेंसी। तो फटाफट से एप्लीकेशन डाल दीजिएगा। आगे बढ़ता हूँ, एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेता हूँ। कोई भी 12वीं पास कैंडिडेट हो या फिर ग्रेजुएट पास कैंडिडेट हो, ठीक है। 12वीं पास चल जाएगा, लेकिन ग्रेजुएशन होगी तो ये क्लाइंट आपको प्रेफर करने वाला है, ठीक है। तो आप आवेदन कर सकते हो कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव पद के लिए। अब कस्टमर सर्विस क्या होता है, कस्टमर सपोर्ट, कस्टमर केयर भी बोल सकते हो, ठीक है। घर बैठ के आपको कस्टमर्स की कॉल्स आती हैं, उनका रिप्लाई करना होता है ईमेल के थ्रू, चैट के थ्रू या फिर फोन के थ्रू, ठीक है। इसमें फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। अब जैसे मैं बताया भैया यूएस की कंपनी है तो इंग्लिश तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि यूएस के लिए आपको काम करना है। वहां के क्लाइंट्स कैसे डील करेंगे आपसे, यूएस इंग्लिश के अंदर डील करेंगे। तो आपके इंग्लिश की कम्युनिकेशन स्किल्स मस्ट बी फ्लुएंट आपकी होनी चाहिए। अब ये कुछ कैंडिडेट बोलेंगे सर ये आपने लिख रखा है भैया ईस्टर्न पैसिफिक टाइम, ये क्या होता है। देखो यूएस के अंदर ना 4 टाइमिंग चलते हैं, ईस्टर्न, सेंट्रल, मॉडर्न और पैसिफिक, ठीक है। हर टाइमिंग के अंदर 1 घंटे का गैप होता है। जैसे इंडिया में पूरे में एक ही टाइम चलता है, आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। तो यूएस में 4 टाइमिंग चलते हैं। तो ये जो जॉब है 2 शिफ्ट के अंदर है, ईस्टर्न के अंदर और पैसिफिक के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे टाइमिंग क्या होता है, 6:30 से 3:30 रहेगा ईएसटी के अंदर अगर आप काम करोगे, ये इंडिया के टाइमिंग के हिसाब से, ठीक है। और पैसिफिक में अगर काम करोगे तो 9:30 से 6:30 का आपका शिफ्ट यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। बाकी आवेदन करने से पहले लिंक मेंशन कर दूंगा नीचे, आप जाके अच्छे से प्रॉपर डिस्क्रिप्शन ये पढ़ लेना, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, सैलरी के बारे में बात कर लेता हूँ। देखो अगर आप यूएस में रह के अगर काम करते हो तो यहाँ पे ऐसी पोस्टों के लिए जो आवरली रेट होता है, क्योंकि यूएस के अंदर क्या होता है आवरली पे रेट पे काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट रोल होते हैं, ठीक है। तो 10 से लेके $15 पर आवर का पेमेंट यूएस में प्रोवाइड कराते हैं इस टाइप की वैकेंसी के अंदर, क्योंकि यहाँ पे सैलरी मेंशन नहीं है। और मेरे पास कमेंट आए थे सर सैलरी का एनालिसिस दिया करो, तो वो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अब आपको पता है भैया इंडिया में लेबर क्या सस्ती मिलती है। अब मान के चलो भैया हम पूरा सैलरी नहीं, इसका आधा सैलरी काउंट कर रहे हैं कि भैया तुम $10 पर आवर देते हो यूएस के अंदर, अगर इंडिया से काम करो तो आधा तो कम से कम दोगे। तो भैया आपका पैकेज बनेगा $5 से $7 के पर आवर के हिसाब से, मान के चलो, ठीक है। अब $1 की वैल्यू क्या आज के टाइम में 93 94 के आसपास है, हम 93 मान लेते हैं, ठीक है। तो भैया $5 यानी 1 घंटे का पेमेंट क्या रहेगा आपका, 465 रुपए, ये आपका 1 घंटे की सैलरी बनेगी। अब एक दिन में कितने घंटे काम करना होता है, 8 घंटे। तो 8 घंटे की सैलरी कितनी बन जाएगी आपकी, 3720, जो कि आपकी एक दिन की सैलरी बन जाएगी। अब यूएस क्या बिलीव करता है कि 22 पर डेज पर मंथ आपको काम करना होता है, क्योंकि वहां पे चलता है 40 आवर्स पर वीक के हिसाब से। अगर आप महीने में 22 दिन भी काम करोगे तो आपकी जो सैलरी बनेगी वो बनेगी 81,840 रुपए एक महीने की। अगर 30 दिन की सैलरी मिलेगी इंडिया के हिसाब से आपको, जैसे इंडिया में 30 दिन की सैलरी मिलती है, तो 1,11,600 रुपए आपकी मासिक सैलरी यहाँ पे हो सकती है अगर आपका सिलेक्शन होता है तो, ठीक है। अगर मान के चलो भैया यही सैलरी आपको $7 पर आवर के हिसाब से मिलती है, तो भैया मंथली सैलरी आपकी 1.5 लाख तक इसमें आपका हो सकता है अगर आपका सिलेक्शन होता है तो। सारा कुछ समझा दिया है, ठीक है। इसके अलावा कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है, ताकि मैं वहां पे आपका जवाब दे सकूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ, बात करता हूँ पोजीशन रेस्पॉन्सिबिलिटी भैया कि आपको काम क्या करना है। सबसे पहले कस्टमर इंस्ट्रक्शन से, कस्टमर से इंस्ट्रक्शन करना होता है, उनसे बातचीत करना होता है। इश्यू रिजोल्यूशन कि भैया उनके जो इश्यूज होते हैं, कंप्लेंट्स होती है, वो आपको रिजोल्व करने होते हैं। प्रोडक्ट नॉलेज, अब जिस भी प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर सर्विस आप दे रहे हो उस प्रोडक्ट की आपको प्रॉपर अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, ताकि आप कस्टमर्स की क्वेरीज के जवाब दे सको, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन, कोई डॉक्यूमेंटेशन करना होता है कस्टमर कॉल के हिसाब से, जैसे कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन करते हैं, ठीक है, वो उस चीज की आपको नॉलेज होनी चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग, भैया आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग आपका बिहेवियर होना चाहिए कि भैया अगर कोई कस्टमर आपको कॉल करे, बोले सर मुझे ये परेशानी आ रही है, तो आपको उसकी जो प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करने का तरीका आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिक से आपको कस्टमर केयर का काम आपका रहने वाला है, ठीक है। अब बात करता हूँ क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट कि भैया कौन इसमें आवेदन कर सकता है। देखो कस्टमर सपोर्ट, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर एक्सपीरियंस स्किल्स आपके पास होनी चाहिए कि भैया कस्टमर के साथ कैसे बातचीत करना है, कैसे सपोर्ट करना है, कैसे उसे सेटिस्फाई करना है, तो ये आपके साथ गुण होने आपके अंदर होने चाहिए। इसके साथ साथ एक्सीलेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी आपके अंदर होनी चाहिए भैया। जैसे जो मैंने अभी रेस्पॉन्सिबिलिटी में समझाया सारा वही रहने वाला है, ठीक है, कि भैया कस्टमर से बात करनी है, प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, मल्टीटास्किंग आपको होना चाहिए, ठीक है, कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ता हूँ, बात करता हूँ रिमोट वर्क एनवायरनमेंट के बारे में, ठीक है, क्योंकि अब आपको घर बैठ के काम करना है तो कंपनी की भैया स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट रहने वाली है कि आपके पास क्या होना चाहिए, ताकि आप कोई भी कस्टमर के साथ कोई दिक्कत फेस ना कर सको। पहली चीज, आपके पास एक अच्छा सा क्वाइट यानी शांत एक एनवायरनमेंट होना चाहिए जहां पे शांतिपूर्वक घर बैठ के आप काम कर सको, ठीक है। लैपटॉप होना चाहिए विद मिनिमम 8 GB रैम। आपका जो लैपटॉप है या फिर कोई सिस्टम है उसमें कम से कम 8 GB रैम होना चाहिए। i5 8th जनरेशन का प्रोसेसर उसके अंदर होना चाहिए, ठीक है। 720 पिक्सल्स का वेबकैम लगा होना चाहिए और एक हैंडसेट होना चाहिए जिससे आप बात करोगे। ये सभी रिक्वायरमेंट अगर आपके पास है तो इसमें आप एलिजिबल रहने वाले हो। नहीं है तो मैं लिस्ट दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके आप परचेज कर लेना और फटाफट से बाय कर लेना, क्योंकि अगर वर्क फ्रॉम होम की वैकेंसी देख रहे हो तो इनकी जरूरत तो आपको आने वाली है इन फ्यूचर, ठीक है। इसके साथ साथ भैया आपके पास 100 Mbps का स्मार्टफोन इंटरनेट कनेक्शन आपका होना चाहिए, ठीक है, ताकि आप घर बैठ के स्मूथली आप वर्क फ्रॉम होम की वैकेंसी ये कर पाओ, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, बात करता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, यानी आपकी चयन प्रक्रिया के बारे में। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट रहेंगे, ठीक है, वो शॉर्टलिस्ट होंगे। पहले शॉर्टलिस्ट के बिहाफ पे आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होगा, स्क्रीन होगा। अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो, आप सिलेक्ट होते हो, तो आपको वर्चुअल इंटरव्यू मीटिंग के लिए आपको ईमेल आ जाएगा HR के डिपार्टमेंट से, भैया आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट हुआ है और आपको इस दिन अवेलेबल है ना इंटरव्यू के लिए, ठीक है।
अब जब आपका इंटरव्यू हो जाएगा, अब कैसे होगा, वीडियो कॉल पे इंटरव्यू होगा MS टीम या फिर गूगल मीट के द्वारा। ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करना अगर आपके सिस्टम में ये नहीं है तो। अब गाइस बात करता हूं कि भैया डॉक्यूमेंट क्या चाहिए एप्लीकेशन के तौर पर। देखिए सबसे पहले चाहिए आपका अपडेटेड अच्छा सा ऑर्गेनाइज रिज्यूमे, ठीक है। अगर आपका रिज्यूमे नहीं है तो रिज्यूम बना लीजिए अच्छे सा, ठीक है। उसके साथ आपका चाहिए एक लिंक्डइन प्रोफाइल, अगर लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं है तो लिंक्डइन प्रोफाइल बना लीजिए, क्योंकि जो अच्छी कंपनियां होती हैं अपनी जो मोस्टली वैकेंसी निकालती है वो लिंक्डइन के ऊपर ही निकालती हैं, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, बात करता हूँ भैया आवेदन करना कैसे है। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है, ठीक है भैया, ऑनलाइन तरीके से एप्लीकेशन आपको करना होगा। करना क्या है, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsmandi.in पर जाना है, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दूंगा डायरेक्ट अप्लाई लिंक का, उस पर आप क्लिक करोगे सीधा कंपनी के पेज पर आ जाओगे, ठीक है। राइट साइड में अप्लाई ऑनलाइन का बटन होगा, उस पर क्लिक करोगे, रिज्यूमे सबमिट करना है। अगर लिंक्डइन का प्रोफाइल है तो आपको इजी अप्लाई के नाम से दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए एक बार मैं करके दिखा देता हूँ। जब आप नीचे अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने भैया ये वाला इंटरफेस आने वाला है। आप देख पा रहे हो सीनियर कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, ट्रिपल ये कंपनी है, इंडिया से ये वैकेंसी निकल के आई है। 20 घंटे पहले वैकेंसी आई है, 200 से ज्यादा एप्लीकेंट ऑलरेडी इसमें सबमिट हो चुके हैं, ठीक है। कंपनी की समरी के बारे में बता चुका हूं मैं आपको, रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या काम करना है वो मैं आपको सारा कुछ समझा चुका हूं, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए वो भी मैं आपको समझा चुका हूं, ठीक है। शिफ्ट क्या रहने वाली है आपकी वो मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। आपके पास क्या क्या होना चाहिए, लैपटॉप वगैरह, वो भी मैं आपको सारा कुछ समझा चुका हूं, ठीक है। अब आवेदन कैसे करना है, राइट साइड में आप ये अप्लाई का बटन देख रहे हो, इस पे क्लिक करोगे, करते ही आपको सीधा रिज्यूम अपलोड करना है, डिटेल डालनी है, ठीक है। आपका एप्लीकेशन सबमिशन हो जाएगा। अगर आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होगा देन यू विल बी नोटिफाइड बाय द ईमेल, आपके पास कंपनी से ईमेल आ जाएगा, ठीक है। जॉब लोकेशन की बात करूं भैया, वर्क फ्रॉम होम की जॉब है, घर बैठ के काम करना है, ऑल ओवर इंडिया की भर्ती आपकी ये रहने वाली है। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है यार। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपनी क्वालिफिकेशन या फिर अपना किस एरिया में आप जॉब सर्च कर रहे हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ताकि मैं अगर ज्यादा कमेंट आए तो उस पर वीडियो लेके आ सकूं, ठीक है। यहाँ पर मैंने कुछ इंपोर्टेंट लिंक्स दे दिए इस भर्ती के रिगार्डिंग, जैसे अप्लाई ऑनलाइन का लिंक और कंपनी पेज का लिंक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ एक नई भर्ती की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।